नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में। हम जानेंगे आप ये रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं और कौन से वीक में बच्चे का कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उस समय बच्चे को जाइगोट कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती में बच्चे को जाइगोट कहा जाता है। उसके बाद 8 हफ्तों तक या फिर 2 महीनों तक बच्चों को एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके बाद 9वें हफ्ते से लेकर उसके जन्म तक बच्चे को फीटस कहा जाता है। तो इन 3 टर्म्स के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी को देखने के लिए या पेट में पल रहे बच्चे को देखने के लिए 2 तरह के अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड होता है पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और दूसरा होता है टीबीएस या फिर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब जान लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। जब स्टार्टिंग फेज में यदि हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें बच्चा दिखाई नहीं देता है या फिर उसमें प्रेगनेंसी शो नहीं होती है। लेकिन यदि हम टीबीएस अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें 4 हफ्तों के अंदर ही प्रेगनेंसी शो हो जाती है, जबकि पेट के अल्ट्रासाउंड में 5 या 6 हफ्तों के बाद ही प्रेगनेंसी शो होती है। जब हम 4 या 5 हफ्ते में टीबीएस कराते हैं या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें एक गेस्ट्रेशनल सैक दिखाई देता है, यानी कि इसे हम पानी की थैली भी कह सकते हैं, और हमें उसके अंदर एक यॉक सैक दिखाई देता है। तो यॉक सैक क्या होता है? तो यह बच्चे की स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं बच्चा 100% कंफर्म है, यानी कि प्रेगनेंसी 100% हो चुकी है। दोस्तों, प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि कौन से हफ्ते में बच्चे का कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है या बनता है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 1 से 2 हफ्तों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है या फिर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में 2 चीजें बनती है। बच्चे की सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है या बन जाता है, और दूसरा इसका हृदय भी बनना स्टार्ट हो जाता है। 4th वीक में उसकी आंखें बन जाती है और 4th वीक से 5th वीक में बच्चे के हाथ पैर भी बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 6ठे हफ्ते में बच्चे के दांत बनना स्टार्ट हो जाता है, जबकि 7वें से 8वें हफ्ते में बच्चे में फेरिजल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है, और 12वें हफ्ते में बच्चे के एक्सटर्नल जेनिटल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि 16वें से 38वें हफ्ते तक यानी कि आखिरी हफ्ते तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आखिर में उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अब हम रिपोर्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये एक अर्ली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यूटेरस इज ग्रेविड, यानी कि यूटेरस प्रेग्नेंट हो चुका है या फिर ये महिला गर्भधारण कर चुकी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल लाइव फीटस इज सीन इन ए गेस्टेशनल सैक इन ग्रेविड यूटेरस, यानी इसका मतलब है जो गेस्टेशनल सैक होता है या पानी की थैली होती है उसमें एक जीवित फीटस देखा गया है। फिर यहाँ पर लिखा है फीटल कार्डियक प्रेजेंट एंड रेगुलर, यानी कि जो बच्चे के हार्ट है वो बिल्कुल रेगुलर है। यहाँ पर लिखा है FHR 158 BPM मीन्स फीटल हार्ट रेट, यानी जो बच्चा है उसका हार्ट रेट 158 बीट पर मिनट। दोस्तों, फीटस की जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 120 से 160 तक हो सकती है, लेकिन जब 10वां हफ्ता होता है तो उस समय फीटस की नॉर्मल हार्ट बीट 170 तक पहुंच जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लिखा है बोथ ओवेरीज आर नॉर्मल, दोनों ओवेरीज नॉर्मल है। सर्विक्स इज नॉर्मल, तो सर्विक्स भी नॉर्मल है। उसके बाद है इंटरनल OS इज क्लोज्ड, तो प्रेगनेंसी के समय इंटरनल OS बंद हो जाती है और ये भी नॉर्मल है। फिर यहाँ पर लिखा है एनटी, तो एनटी क्या है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो एनटी की फुल फॉर्म न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी होता है, जिसका मतलब है एक फ्लूइड फील्ड सैक, यानी कि पानी से भरी हुई थैली होती है जो कि बच्चे के निचले हिस्से में पाई जाती है, और ये आपको अल्ट्रासाउंड में 11th से 14th वीक के बीच में देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद है नोजल बोन सीन, यानी कि बच्चे की जो नाक की हड्डी है वो विजुअल है। देन यहाँ पर दी हुई है बाय CRL, तो CRL की फुल फॉर्म होती है क्राउन रम लेंथ, यानी बच्चे की हेड से लेकर उसके बुटेक्स तक की पूरी लंबाई, और यहाँ पर लेंथ है 73 mm। तो इसे हम वीक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर दी हुई है 13 वीक्स एंड
3 days। यहाँ पर हम एक और रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है सिंगल इंट्रा यूटेरिन गेस्टेशनल सैक विद गुड डेसिडुअल रिएक्शन, यानी कि एक सिंगल गेस्टेशनल सैक देखने को मिल रहा है या फिर एक पानी की थैली देखने को मिल रही है जो यूटेरस के अंदर है। उसके बाद है ये फीटल पोल विथ गुड कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि फीटस में एक पोल क्रिएट हो चुका है जिससे उसकी हेल्दी कार्डियक एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें हार्ट भी डेवलप हो चुका है। उसके बाद है नो एविडेंस ऑफ सब क्रोनिक हेमरेज, तो उसमें हेमरेज नहीं हुआ है या फिर कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है CRL जो कि बच्चे की लंबाई है जो कि है 62 mm। फिर यहाँ पर है NT 1.4 mm। तो NT क्या होता है जो कि हम देख चुके हैं। नोजल बोन सीन, तो नाक की हड्डी दिख रही है। फिर है डक्टस वेनस रिवील्स नॉर्मल फ्लो, तो डक्टस वेनस क्या होती है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चे में एक नली पाई जाती है जो कि प्लेसेंटा से लीवर तक जाती है और इसी से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो यहाँ पर लिखा है डक्टस वेनस रिवील्स नॉर्मल फ्लो, यानी कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2 अपर लिम्स एंड 2 लोअर लिम्स अपीयर नॉर्मल, यानी बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल सही है। स्टोमक बबल्स विजुअलाइज्ड, यानी कि पेट है उसमें एक बबल्स देखने को मिल रहा है, तो ये भी नॉर्मल होता है। देन यहाँ पर लिखा है अल्ट्रासाउंड गेस्टेशनल एज, यानी कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है, तो उसे यहाँ पर 12 हफ्ते 4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/1/2021, यानी इस तारीख को बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कुछ पूछना रहे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।